प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर से वचन लेने के लिए आया हूँ। आज का वचन प्रभु का उपस्थिति लेकर कैसा चलना, हाउ टू बी अ कैरियर ऑफ लॉर्ड्स प्रेजेंस। हमारे घर में प्रभु रहता है, हमारे सदस्य परिवार के बीच में प्रभु रहता है, लेकिन हमारे साथ प्रभु, हम लोग प्रभु को लेके कैसे चल सकते हैं, प्रभु का वाहन कैसे हम लोग बन सकते हैं। तो कैरियर, उनका वाहन, कैरियर ऑफ लॉर्ड। चलिए आज वचन में जाएंगे। पहला वचन उत्पत्ति का 5:24। इनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इंग्लिश में पढ़ूंगा। इनोक वॉक्ड विद गॉड एंड ही वॉज नॉट, फॉर गॉड टुक हिम। इनोक परमेश्वर के साथ चलता था, विश्वास के साथ। परमेश्वर के साथ चलना मतलब आप विश्वासी होकर परमेश्वर के साथ चल रहे हो। जैसा मालिक के साथ नौकर विश्वास के साथ चलता है, उसी तरीके से हम लोग प्रभु के संतान, प्रभु के दास और दासी, प्रभु के साथ चलना है विश्वासी होकर। अविश्वासी होकर हम लोग, अगर प्रभु हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो प्रभु का उपस्थिति लेके कैसे चल सकते हैं। हम लोग को प्रभु का उपस्थिति लेके चलना है, बिना प्रभु के उपस्थिति के नहीं चल सकते। हम लोग को प्रभु का जरूरत है और किसी का नहीं। इनोक परमेश्वर के साथ विश्वासी होके चल रहा था कि वो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर उससे बात करता था, वो परमेश्वर से बात कर रहा था। हमें ओके, दूसरा वचन में जाएंगे। दूसरा वचन उत्पत्ति का 6:9। ये नोआ के बारे में बोल रहा है। नोआ का वंशावली यह है, नोआ धर्म पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नोआ परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। हिंदी मेरा थोड़ा ठीक नहीं है पढ़ने के टाइम पे। नोआ की वंशावली यह है, नोआ धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नोआ परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नोआ धर्मी था। कैसे धर्मी हो सकते? अगर हम लोग विश्वासी नहीं बनेंगे तो हम लोग धर्मी नहीं बनेंगे। और क्यों नहीं धर्मी बनेंगे? क्योंकि हम लोग उस धार्मिक परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते। इनोक ने विश्वास किया, विश्वासी बना। उसी तरीके से नोआ ने परमेश्वर का हर एक बात मान के चलता था। उन नोआ के समय में वो सबसे धार्मिक इंसान था, क्योंकि दुनिया कुछ भी करता था, उसका नज़र, उसका काम, उसका विश्वास, हर एक चीज़ यीशु मसीह परमेश्वर था, यहोवा यीशु मसीह था। जो आज के समय में हम लोग करते नहीं। हम लोग दुनिया में व्यस्त रहते हैं। हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, हमारे पास सब कुछ है जो हम लोग को प्रभु से दूर कर सकता है। तो क्या हम लोग उनमें वो हम लोग को भटकाने के लिए बनाया गया। आप किस तरीके से उसको लेते हो, आप कितना समय उसमें देते हो और कितना समय प्रभु में देते हो। अगर आप ज़्यादा समय एक मोबाइल के पीछे दोगे तो आपका दिमाग वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय प्रभु के साथ देते हो तो आप धर्मी ठहराओगे, क्योंकि प्रभु धार्मिक है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। दीज आर द जनरेशंस ऑफ नोआ। नोआ वॉज अ राइचियस मैन, ब्लेमलेस इन हिज जनरेशन। ब्लेमलेस मतलब उनके अंदर कोई दोष नहीं, वो दोषहीन था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। वो गलती नहीं करता था, जो प्रभु बोलता था वो ही पकड़ के चलता था। हमें दूसरा वचन, फिर और एक वचन में जाएंगे। उत्पत्ति का 15 का 1 से 6। 1 से 6, उत्पत्ति का 15, 1 से 6। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी डाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निवंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमस्किबास इलाजार होगा। अंत तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा
वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारों को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेख में धर्म गिना। अब्राहम को क्या बोला गया कि उनका बहुत उम्र हो गया, तो कैसे बच्चा होगा? तो परमेश्वर ने, यहोवा ने उनको बाहर लेके बुला आसमान की तरफ देख, क्या तारा दिखता है तुझे? कितना सारा तारे दिख रहे हैं? बहुत सारा। और तारा दिखने के बाद क्या बोलता है? तेरा वंश इतना सारा वंश होगा। और अब्राहम ने, उस समय अब्राहम को अब्राहम बोला जाता था, अब्राहम ने, तब उस समय अब्राहम ने क्या बोला? हाँ जरूर, उसने विश्वास किया। जब हम लोग विश्वास करते हैं, प्रभु का उपस्थिति हमारे साथ चलना शुरू करता है। प्रभु का उपस्थिति हमारा साथ चलना, अब्राहम के साथ प्रभु का उपस्थिति चल रहा था। वो बहुत जरूरी है। अब्राहम को भी प्रभु ने चुना था। एक देखिए, हम लोग इंटरव्यू देते हैं किस लिए? ताकि हमारा बॉस जो होगा वो हम लोग को चुने। तो यहाँ पर प्रभु हम लोग को चुनता है, उनका नौकर बनाता है, उनका दास बनाता है, उनका संतान बनाता है। ये प्रभु है। हम लोग उनका, इसके लिए हम लोग को विश्वासी कहलाते हैं, क्योंकि वो हम पे विश्वास करता है। हमारा यहोवा हम पे विश्वास करता है। आपका बॉस आपके ऊपर विश्वास करता है, इसके लिए आपको काम पे रखा है। इसीलिए आपको विश्वासी नौकर कहा जाता है। योर बॉस believes in you and has put faith on you. That's the reason you are known as a faithful servant. He has put faith on you. उसने आपके ऊपर विश्वास किया, इसके लिए हम लोग विश्वासी ठहरे। देखिए, सब कुछ प्रभु ने दिया। ये जो वचन प्रभु दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। मुझसे नहीं होने वाला था ये सब चीज़। मैं एक साधारण इंसान हूँ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, दूसरा है, इसके बाद हम लोग जाएंगे उत्पत्ति का 17 का 1 से 7। हाँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरा वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा। When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless, that I may make my covenant between me and you and may multiply you greatly. निर्दोष, बिना, प्रभु ने जो बोला, यहोवा ने जो बोला, वो बात मान के चलना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बोले नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा दिया गया आपको, उसके द्वारा कीजिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उसके ऊपर प्रार्थना नहीं होता, पवित्र आत्मा को बोलिए, हे पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे, मुझे आशीष दे, मुझे अनुग्रह दे, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, ताकि मैं प्रभु का उपस्थिति लेके चल सकूं। और फिर बोल रहा है, तब अब्राहम ने मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह बात करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंदी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति के मूल बना दूंगा, और तेरा वंश में राजा उत्पन्न होगा। पहले क्या बोला? सबसे पहला कंडीशन है कि तू कुछ गलत मत करना, बिना गलती करके चल, क्योंकि हम लोग जब गलती नहीं करते तब हम लोग प्रभु का उपस्थिति लेके चल सकते हैं। सिद्ध बन, यहाँ पर क्या बोलता है? सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। ये एक इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसेस है, मतलब एक धारा है, एक तरीका है, मतलब धीरे धीरे। देखिए, कोई सिद्ध
एकदम फट से सिद्ध नहीं होता है। यीशु मसीह ने बोला बी परफेक्ट एज हेवनली फादर इज परफेक्ट। जैसा मेरा पिता परमेश्वर सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। अभी लोग बोलेंगे सिद्ध नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? अगर यीशु मसीह ने ये बात बोला तो हम लोग हो सकते हैं, लेकिन उसका एक समय होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन होता जरूर है। आपको उस वचन में विश्वास करने पड़ेगा कि हम लोग सिद्ध हो सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा सिद्ध हो सकता है तो सिद्ध हो सकते हैं। तो जब हम लोग सिद्ध होते जाते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति लेके चलना शुरू कर देते हैं। उत्पत्ति का 32 का 24 से 29। और याकूब अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक इसी मूल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता है, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब का जांघ का नस उससे मूलयुद्ध करते छूट गया। तब उसने कहा मुझे जाने दो क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। एंड Jacob was left alone, and a man wrestled with him until the breaking of the day. When the man saw that he did not prevail against Jacob, he touched his hip socket, and Jacob's hip was put out of joint, and as he wrestled with him. Then he said, "Let me go, for the day has broken." But Jacob said, "I will not let you go unless you bless me." प्रभु से प्रार्थना करते रहो, प्रभु से मांगते रहो। प्रभु वो हमारा परीक्षा लेता है, प्रभु हमारा परीक्षा लेता है। प्रार्थना करते रहो। कोरोना वायरस नहीं जा रहा है, कोरोना वायरस नहीं जा रहा है, इतना प्रार्थना करो, इतना उपवास कर रहे हो, प्रभु नहीं जा रहा है, करते रहो, प्रभु जरूर छुटकारा देगा। आपका जिंदगी में कोई तकलीफ है जो अभी तक नहीं बदल रहा है, परिस्थिति है जो अभी तक नहीं बदल रहा है, प्रार्थना करते जाओ, प्रभु छुटकारा देगा, वो आशीष देगा। उसको पकड़ के रखो। याकूब ने पकड़ के रखा था, इसके लिए उसे आशीष मिला था। उसी तरीके से हम लोग को पकड़ के रखना है ताकि हमको आशीष मिले। जब हम लोग उनका आशीष मिलेगा, हमारे साथ उनका उपस्थिति रहेगा। वो बहुत जरूरी है, खुद के व्यक्तिगत तरीके से हमारे साथ उपस्थिति रहेगा। अभी दूसरे में जाएंगे हम लोग। निर्गमन का 34 का 8 से 9। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना नीच भाग मानकर ग्रहण कर। इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर। एंड मोसेस क्विकली बाउड हिज हेड टुवर्ड्स द अर्थ एंड वर्शिप। उसने क्या किया? नम्र किया, उसने झुका। आपको नम्र होना है। जब आप नम्र होते हो, प्रभु का उपस्थिति लेके चलते हो। यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ। फिर से पढ़ूंगा। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तू अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर करे तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चल। ये लोग हठीले तो है, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपने नीच भाग मानकर ग्रहण कर। दंडवत किया, खुद को झुकाया, खुद को प्रभु के सामने झुकाया, क्षमा मांगा दूसरों के लिए, मध्यस्थी किया दूसरों के लिए, विनती किया दूसरों के लिए। तो वो मानता है कि हम लोग पापी है। देखिए, हम लोग जब हमेशा बोलते हैं नहीं मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, आप नहीं करते हो, प्रभु करवाता है आपसे। इसके लिए आप प्रभु का चढ़ावा आप प्रभु का दास हो, आप प्रभु का उपस्थिति इसके लिए लेके चल रहे हो।
मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। आप कोई धार्मिक नहीं है, सिर्फ एक इंसान धार्मिक है, वो यीशु मसीह, क्योंकि वो धार्मिक है, इसके लिए हम लोग धार्मिक बने, क्योंकि वो चाहता है उसका उपस्थिति हमारे ऊपर आए, इसके लिए हम लोग उनका उपस्थिति लेके चल रहे हैं। वो चाहता था कि ये जो वचन है आप लोगों को देने के लिए बहुत समय, बहुत 1 साल पहले का वचन है जो आज मैं दे रहा हूँ। प्रभु ने मुझे पहले ही बोला था कि ये वचन तू सबको बोलेगा। आज मैं बोल रहा हूँ 1 साल बाद, आज वो समय दिया, आज मैं बोल रहा हूँ। प्रभु का उपस्थिति लेके चलिए हमेशा। फिर जाएंगे हम लोग निर्गमन का 34 का 29 और 30। तब मूसा साक्षी को दोनों, इंग्लिश में पढ़ता हूँ। मोसेस, आप लोग हिंदी में प्लीज पढ़ लीजिए, थोड़ा मेरा हिंदी खराब है पर फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। निर्गमन का 34 का 29 से 30। When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hand, as he came down from the mountain, Moses did not know that the skin of his face shone because he had been talking with God. Aaron and all the people of Israel saw Moses, and behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come near him. जब मूसा माउंट सिनाई पर्वत से वो साक्षी का दो जो 10 आज्ञा, जो व्यवस्था का जो 10 व्यवस्था है वो लेके नीचे उतरा, उनका चेहरे में एक रौनक था, क्योंकि प्रभु का महिमा से वो भर गया था। कि हम लोग जब प्रभु का महिमा में, प्रभु का उपस्थिति में रहते, उनका महिमा हमारे अंदर, हमारे चेहरे में दिखाई देता है। आपके जिंदगी में बहुत सारी तकलीफ है, लेकिन आपके चेहरे में एक रौनक होगा जो दूसरे के चेहरे में नहीं दिखेगा, क्योंकि आप प्रभु को लेके चल रहे हो। शायद बहुत तकलीफ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जिंदगी में तकलीफ नहीं है, लेकिन जो प्रभु में चलता है उसके चेहरे में रौनक है। कोई देख के नहीं बोलेगा नहीं उसको कि उसके जिंदगी में तकलीफ है, कि उसके अंदर तकलीफ है, क्योंकि वो प्रभु को लेके चल रहा है। प्रभु का उपस्थिति लेकर बहुत चलना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग दूसरों को रास्ता दिखा सकते कि हम लोग अगर तकलीफ में रह के प्रभु का नाम लिख सकते तो आप लोग भी लिख सकते हो। अगर हम लोग प्रभु का उपस्थिति लेके चल सकते तो आप लोग भी चल सकते हो। लूका का 18 का 11 से 14। लूका का 18, 11 से 14। फारसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपने सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपने छाती पर पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपना घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा जाएगा। आज की तारीख में पास्टर लोग बहुत है, आज की तारीख में कलीसिया बहुत है। आप जाके कोई कलीसिया को बोलो कि हम लोग एक साथ होकर एक प्रार्थना सभा करेंगे, आप कौन, पहचान कौन, क्या कौन। लेकिन प्रेरितों के समय में ये होता था, सब लोग एक मन होके एक जगह पे एक कमरे में बैठ के प्रार्थना करता था। आज हम लोग को चर्च चाहिए, बड़े बड़े हॉल चाहिए। बिना हॉल के आज हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे। अगर हॉल नहीं तो पब्लिक नहीं आएगा। प्रभु का उपस्थिति लेके चल रहे हम लोग कलीसिया, हम लोग ये हम लोग विश्वासी भाई बहन है, ये प्रभु के, क्योंकि ये चर्च खोलो। सबसे पहले मैं प्रभु जब प्रचार करना शुरू किया, सबसे पहले मेरे को पूछा गया, आपका कलीसिया का नाम क्या है, आपके ऊपर कौन है। आप जब स्वर्ग में जाओगे आपको आपका कलीसिया का नाम पूछेगा क्या प्रभु। ये इंसान ने बना के रखा है। आज हर एक कलीसिया
में शैतान ने भेदभाव करके रखा है। आज ही सुबह मैंने फेसबुक में एक पास्टर का, कोई बाहर गाँव का पास्टर था, उनका आर्टिकल पढ़ा। तो आर्टिकल में भी यही बात बोला गया कि हम लोग सब भेदभाव करने वाले इंसान बन गए। प्रभु का उपस्थिति किधर है? हम लोग को मालूम नहीं है कि शैतान हमारे बीच में, मानना ही नहीं चाहते। अलग है, सबका एक एक बात अलग है, कोई कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है, और वही मान के वही पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, उसके बिना नहीं चल रहे। यहाँ पर ये देखिए, ये वचन क्या बोल रहा है? वचन में जाते हैं, सॉरी वचन में जाएंगे क्या? वो फरीसी क्या बोल रहा है? मैं प्रभु तुझे 10वां अंश देता हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता हूँ। वहाँ पर जो चुंगी, जो टैक्स कलेक्टर है, वो क्या बोल रहा है? मैं पापी हूँ प्रभु, मुझे क्षमा कर। देखिए, आप जब क्षमा मांगते हो ना, प्रभु का उपस्थिति आपके ऊपर आता है। रोज सुबह उठ के थोड़ा सा, हम लोग को जाने अनजाने में हम लोग बहुत गलती करते हैं, मालूम ही नहीं रहता। रोज सुबह उठ के सिर्फ एक ही बात, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर, और मेरे खिलाफ जिसने पाप किया, जो भी बोला गया, उनको क्षमा कर। ये प्रार्थना मेरा हमेशा रोज सुबह रहता ही है, क्योंकि मैं कोई सिद्ध इंसान नहीं बना हूँ अभी तक, मुझसे गलती होता है। ठीक है, और फिर हम लोग फिर जाएंगे अभी भजन संहिता 1। देखिए, भजन संहिता 1 में जाएंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना झूठा करने वाले का मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसका व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया, और अपने श्रुत में फैलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। फिर से मेरा हिंदी बोलने का ठीक है, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। Blessed is the man who walks not in the counsel of wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water that yields its fruit in its season, and its leaves doesn't not wither. धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर का व्यवस्था लेके चलता है, जो परमेश्वर को ऊपर दृष्टि लगता है, दुनिया को ऊपर दृष्टि नहीं रखता है। तब जाके हम लोग उसका उपस्थिति लेके चल सकते हैं। हम लोग जिसके तरफ जितना जाएंगे, हम लोग वैसा ही बन जाएंगे। हम लोग प्रभु की तरफ जाएंगे, हम लोग प्रभु की तरफ बन जाएंगे, और प्रभु का उपस्थिति लेके चलना शुरू कर देंगे। आप कहीं पर जाके खड़ा हो जाओगे, चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप वचन बोलोगे, प्रभु, लोगों में परिवर्तन आएगा। उपस्थिति लेके चलना शुरू करो। बहुत हम लोग खुद के प्रॉब्लम्स लेके चला, खुद के तकलीफों को, इसको उसको बहुत कुछ लेके, बीमारी लेके चलना, बीमारी का उपस्थिति लेके चलना नहीं। मत मानो तुम बीमार हो, मत विश्वास करो तुम बीमार हो। विश्वास करो कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। तुम पवित्र आत्मा लेके यीशु मसीह को लेके चल रहे हो। हर एक बीमारी, चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे आपको कैंसर हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ, लेकिन विश्वास करना बहुत जरूरी है। जैसा नोआ ने विश्वास किया, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, जैसा इनोक ने विश्वास किया, वो विश्वास बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं उपस्थिति, उनका चालक नहीं बन सकते, उनको लेके चल नहीं सकते, उनका उपस्थिति नहीं आएगा हमारे ऊपर। भजन संहिता 9 का 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। मैं परम प्रधान, मैं तेरा नाम का भजन गाऊंगा। उनको धन्यवाद दो, उनका स्तुति करो, उनका आराधना करो। आप उनके उपस्थिति लेकर चलोगे। You will be the carrier of Lord's presence when you will give. I will give thanks to the Lord with my whole heart. पूरे मन से उनको धन्यवाद दो। उन्होंने जो कार्य आपके जीवन में किया है,
उसके लिए उसको धन्यवाद दो, उनको स्तुति करो, उनका आराधना करो, उनका नाम सबसे बड़ा करो। पैसा नहीं बड़ा है आपके जीवन में, यीशु मसीह बड़ा है, यहोवा बड़ा है। उनको ऊंचा करो और उनका उपस्थिति लेके चलो। जब हम लोग ये सब काम करते रहेंगे तब उनका उपस्थिति हमारे साथ चलते रहेगा। उनका व्यवस्था, उनका वचन सबको जब लेके चलेंगे तो उनका उपस्थिति लेके हम लोग चलना शुरू, हमारे अंदर से धीरे धीरे बीमारी चला जाएगा, कमजोरी चला जाएगा। हम लोग गुस्सा नहीं करेंगे, हर एक जन से प्यार से बात करेंगे, हर एक जन से धीरे धीरे सिद्ध बनो, धीरे धीरे, लेकिन सिद्ध बनोगे जरूर, लेकिन धीरे धीरे बनना है। फिर हम लोग जाएंगे आमोस का 5:14। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा है। Seek good and not evil, that you may live, and so the Lord, the God of hosts, will be with you, as you have said. हे लोग बुराई नहीं भलाई को ढूंढो, यीशु मसीह को ढूंढो, वो सबसे बड़ा भलाई है। यहोवा को ढूंढो, वो सबसे बड़ा भलाई है, ताकि तुम जीवित रहो। सिर्फ शारीरिक तरीके से नहीं, आत्मिक तरीके से अनंत काल तक जीवित रहो। जब हम लोग यीशु मसीह को ढूंढते हैं तब हम लोग अनंत काल तक जीवित रहते हैं। लेकिन हम लोग जब मोबाइल लेके, टीवी लेके बैठते हैं, हमारा आँख, हमारा अंदर का सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सब लोग, एक साइंटिस्ट में कहीं पर मैं पढ़ा था, अब जितना समय मोबाइल लेके बैठोगे धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम अंदर से वीक हो जाता है, आपका आंखों का रोशनी धीरे धीरे चला जाता है। लेकिन जब आप प्रभु में ध्यान दोगे आपका जीवन बढ़ेगा, सिर्फ यहाँ नहीं, अनंत काल तक बढ़ेगा, क्योंकि आप बुराई नहीं अच्छाई को ढूंढ रहे हो। बुरा मत करो, भलाई करो, अच्छाई करो, और कुछ मत करो। यीशु मसीह को ढूंढो, आप में अच्छाई अपने आप आ जाएगा। आपको मेहनत नहीं करने पड़ेगा, सिर्फ यीशु मसीह की तरफ ध्यान दो, आप अपने आप करते जाओगे। आमीन। मत्ती का 4:4, ये मेरा फेवरेट है। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. अगर यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, आपको वचन पढ़ना है। जो बाइबल नहीं पढ़ता है प्लीज पढ़ना शुरू करो और उसके द्वारा चलो। ये मत बोलो नहीं समय नहीं मिलता है, अभी तो बहुत समय है, घर पे ही हो, तो क्या करोगे? बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो, आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो बाइबल खोलने से पहले। हे पवित्र आत्मा, मुझे दृष्टि दे, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं आज जो वचन पढ़ रहा हूँ मैं समझ सकूँ। हमें वचन देखो, ये इसी तरीके से प्रभु का उपस्थिति हमारे जीवन में आता है। बहुत जरूरी है प्रभु का उपस्थिति लेके चलना हमारे जीवन में। फिर हम लोग जाएगा लूक का 5:16, लूका 5:16। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है, जंगल में जाके अलग जाके प्रार्थना किया करता था। क्यों? ताकि वो अपना परमेश्वर पिता का उपस्थिति लेके चल सके। सुबह वो रात को प्रार्थना करता था ताकि सुबह उठ के वो कार्य कर सके। आप प्रार्थना कितना, अपना प्रार्थना जीवन कहाँ पर है? अच्छा ब्रदर प्रार्थना करना मेरे लिए, आप प्रार्थना कर रहे हो क्या खुद के लिए? अच्छा ब्रदर ये ब्रदर प्रार्थना नहीं हो रहा है, आप कोशिश करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आप कोशिश करो कि प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि अगर यीशु मसीह कर सकता हम लोग को भी करना है। अगर यीशु मसीह को प्रार्थना करना इतना जरूरत था उन यहोवा का, परमेश्वर का उपस्थिति लेके चलने के लिए, तो हम लोग को कितना जरूरत है। वो जो खुद परमेश्वर है, खुद यहोवा है, उनको अगर है तो हम लोग को कितना जरूरत पड़ेगा। अच्छा, प्रेरितों का 2:1-4।
जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह जुटे थे। यकायक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनसे घर हर एक पर आप ठहरा। वे सब पवित्र आत्मा से भर गया और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्लीज, अन्य भाषा आया पवित्र आत्मा, लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी चीज है। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह जुटे थे। आज हम लोग सब एकजुट होकर कहाँ बैठते हैं, कहाँ प्रार्थना करते हैं? अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन से पहले का बड़े बड़े पास्टर लोग को जाकर बोलो ना, हम लोग आते हैं, सब लोग मिलके एक साथ प्रार्थना करेंगे, मना कर देगा सीधा, क्योंकि वो लोग ये डरते हैं कि उनका कलीसिया के लोग वो कलीसिया में चले जाएगा, क्योंकि वो लोग ये नहीं समझते कि हम लोग सब यीशु मसीह के, वी आर वन इन बॉडी ऑफ, वी आर ऑल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उपस्थिति कहाँ से आएगा? हम लोग को अपना नाम चाहिए, फेमस होना है हम लोगों को। आजकल पास्टर लोग ने सेलिब्रिटी है, हम लोग सेलिब्रिटी है। हम लोग को फोल्डर पकड़ने के लिए कोई चाहिए, हम अपना पास्टर का फोन पकड़ेगा, कोई पेन रखेगा, कोई पानी पिलाएगा, कोई उसका जूता साफ करेगा, कोई। हम लोग सेवा करने आए, सेवा देने आए। हम लोग खुद को पास्टर बोलते, पास्टर को चढ़ावा होता है, चढ़ावा ऐसा होता है क्या? प्रभु का उपस्थिति लेके चलो। ये समय में प्रभु का उपस्थिति लेके चलना बहुत जरूरी है। प्रभु के वचन में ध्यान दो। आप लोग प्रभु की उपस्थिति लेके चलोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, ये वचन सुनने के बाद आप लोग जो वचन मैंने दिया उसमें और ध्यान करोगे और प्रभु की ओर करोगे, ताकि आप लोग प्रभु का चालक बन सको, प्रभु आपके द्वारा कार्य करे। आप लोग जहां पर जाके खड़े हो जाओगे, वहां पर प्रभु का उपस्थिति आना चाहिए। अंत का प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह जो भी ये वचन सुन रहे हैं आज, प्रभु उनको सामर्थ्य दे, उनको आशीष दे, उनको अनुग्रह दे। प्रभु तेरा बुद्धि और तेरा समझ से उनको भर दे और तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। हर एक तकलीफ से, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, उनसे चंगाई दे प्रभु, उनको छुटकारा दे। तेरा पवित्र लहू के द्वारा उनका रक्षा करिए। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में, आमीन।